Hello, good morning, dear students. Today's topic is about remainder theorem and what we have studied yesterday. We have studied about zero of a polynomial as well as value of a polynomial. Now, today we'll study about remainder theorem. So, before going to through the concept, I have an example for you. For example, if you divide 13 by 5, अगर आप 13 को 5 से divide करते हो, what you will get? You will get 13 here behaves as a dividend, and 5 behaves as a divisor, and when you divide 13 by 5 you will get 2 as a quotient and 3 as a remainder. So you can write like in this way, that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. क्लियर? अब यहाँ पे आपको जो 3 है आपका वो रिमाइंडर काम कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि जो आपका 3 है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 5. जो रिमाइंडर है वो किससे कम है? वो डिवाइजर से कम है. जब आपका रिमाइंडर डिवाइजर से कम होता है तब आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. तो यहाँ पे आपका ये 3 रिमाइंडर मिल गया, मीन्स आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया. अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जैसे आई एम अगेन डिवाइडिंग 10 बाई 5, है ना. ठीक है, 5 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट? दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो यहाँ पे मैं जो मेरा रिमाइंडर है वो मुझे 0 मिल रहा है. मेरा रिमाइंडर इज़ 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो हम ये बोल सकते हैं 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, और यू कैन से दैट 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, आप एक तो ये चीज़ बोल सकते हो कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, और यू कैन से दैट 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. तो यहाँ से ये तो बात कर रहे थे हम, अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यही हम प्रोसेस यूज़ करते हैं फॉर डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल. जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ये डिवीज़न रूल. दिस इज़ नोन एज डिवीज़न अल्गोरिदम. ठीक है, डिवीज़न अल्गोरिदम मतलब डिवाइड करना विद द हेल्प प्रोसेस से हमने डिवाइड करना है. सो जो हमारा डिविडेंड होगा उसको हम पी ऑफ एक्स बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं जिस पॉलिनोमियल से, दैट इज़ जी ऑफ एक्स. और जो हमारा क्वोशिएंट आता है दैट इज़ क्यू ऑफ एक्स. और जो और हमारा रिमाइंडर बचता है अगर, दैट इज़ आर ऑफ एक्स. सो दिस इज अवर डिवीजन रूल या डिवीजन एल्गोरिदम, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब यहाँ पे क्या बात ध्यान में रखते हैं हम, जब हम पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि जो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, जो हमारा डिविडेंड है पी ऑफ एक्स, इट्स डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स. मतलब जो आपका डिविडेंड होगा उसकी डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिवाइजर. और दूसरी बात, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जिससे आप भाग करोगे वो जीरो होगा तो भाग पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा. दैट कैन नॉट डिफाइंड. सो दिस इज ऑल्सो अनदर कंडीशन दैट जी ऑफ एक्स नेवर इक्वल्स टू जीरो. एज वेल एज इन वन सिचुएशन, इफ यू गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो देन डिवीजन इज कंप्लीट. अगर आपका रिमाइंडर जीरो मिलता है तो वो डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. दूसरी बात है, आपका डिवीजन कब तक होगा? रिमाइंडर जीरो नहीं होगा. then degree of r of x, that is remainder, is less than degree of g of x. तो इसको समझने के लिए आई हैव फ्रेम्ड अ फ्लो चार्ट फॉर यू. अब यहाँ पे हम फ्लो चार्ट पे आते हैं. पहली बात हम बात कर लेते हैं कि किस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. जब आपका रिमाइंडर जीरो आता है तो हम ये बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स जो हमारा डिवाइजर है वो फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, दैट इज़ वो किसका फैक्टर है? डिविडेंड का फैक्टर है. ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ये डिवीजन के रूल के लिए, डिवीजन एल्गोरिथम के लिए. व्हेन यू डिवाइड पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, तो डिवीजन तभी पॉसिबल होगा जब डिग्री जो पी ऑफ एक्स होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगी. अब दो सिचुएशंस होंगी, या
either you get remainder is equal to 0, then division is complete. If you do not get remainder is equal to 0, then again two processes, either the degree of remainder is less than degree of g of x, then division is complete. If degree of remainder is greater than equal to degree of g of x, देन वी हैव टू डिवाइड अगेन। तो दोबारा हमें ये प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस हमें दोबारा फॉलो करनी पड़ेगी जब तक हमारे रिमाइंडर की डिग्री लेस देन नहीं आती जी ऑफ एक्स से, या रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं बनता है। ठीक है, सो इसके अलावा आज हम बात करेंगे, अब इसको मैं इस फ्लो चार्ट को आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगा। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। सब को याद आ गया कि कैसे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। तो सबसे पहला काम तो होता है कि किसी पॉलिनोमियल को उसकी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो लोअर डिग्री से ही बड़ी डिग्री वाले को भाग होगा। ये तो डिग्रियाँ बराबर हो तब डिवीजन हो सकता है, या डिग्री जिससे हमने डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइजर होगा उसकी डिग्री ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिविडेंड, और इक्वल बराबर भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इस डिवीजन का साइन लगा दिया और उस तरह प्रॉपर लिख लिया, ये पता है सबको। अब यहाँ पे जो पहली टर्म है इसको बोलते हैं लीडिंग टर्म, ये डिविडेंड की लीडिंग टर्म है, और ये एक्स जो है वो डिवाइजर की लीडिंग टर्म है। तो लीडिंग टर्म को लीडिंग टर्म से पहला स्टेप डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास 2x आ गया, ये हो गया कोशेंट, वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे ये कोशेंट लिख दिया। अब जो डिवाइड करके आया 2x, उससे दोबारा हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 2x² + 4x। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया 2x² की जगह लिखा, 4x 3x के नीचे लिखा। ठीक है, प्रॉपर प्लेस पे लिखने होते हैं। अब साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास बच गया -x + 1। अब हम स्टेप 2 में -x को डिवाइड करेंगे x के साथ, तो हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा -1। -1 यहाँ ऊपर लिख दिया हमने। अब -1 से हम दोबारा डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट ये -x - 2। अब ये हम दोबारा प्रॉपर प्लेस पे लिखेंगे, x के नीचे x लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, फिर हमारे पास आ गया 3। अब यहाँ पे 3 हमारा रिमाइंडर है। क्यों ये रिमाइंडर है? ये रिमाइंडर इसलिए है because the degree of 3 is a constant polynomial, its degree is 0, इसकी डिग्री 0 है। जबकि ये क्या है? इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। नाउ डिवीजन इज कंप्लीट, तभी लिखा यहाँ पे डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, तो डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये होती है हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस, से भी पढ़ी है हमने। p ऑफ x दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से हम इसको लिख के वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि 9th में भी यही पढ़ा रहे हैं, तो अलग से कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अब अलग से नया क्या है? अब ये जो हमने इतना सारा काम किया 9th स्टैंडर्ड में, हम इस काम को, जैसे ये इतना सारा काम किया था अभी हमें क्या मिला? हमें लास्ट में जाके मिला रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर गेन किया। अब यही रिमाइंडर आप विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, मींस एक्चुअल जो हम डिवीजन कर रहे हैं इस प्रोसेस को बिना फॉलो किए ही हम अपना आंसर 3 गेन कर सकते हैं। वो कैसे? पहले आप वो समझेंगे कि कैसे हम गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x, दूसरा पॉलिनोमियल लिखा है g ऑफ x। अब ये जो हमारा जिससे हमने डिवाइड करना है उसकी हमने निकालनी है 0। क्या निकालनी है? 0। याद रखो, वी हैव टू फाइंड द 0 ऑफ द डिवाइजर दैट इज g ऑफ x। ठीक है, अब 0 कैसे निकालते हैं? ये ब्रो कल भी बताया आपको कि उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, 0 के बराबर रखेंगे तो x क्या जाएगा? -2। ठीक है, अब हम जो हमारा मेन पॉलिनोमियल है डिविडेंड, उसमें हम x के बदले -2 भरेंगे। जब हम -2 भरेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ दिस p ऑफ -2? इट इज़ रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। ये है हमारा रिमाइंडर। तो ऐसे भी हम रिमाइंडर गेन कर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको बोलते क्या हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। अब होती क्या रिमाइंडर थ्योरम कि लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल
एंड डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल है ये, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let a be any real number. So if p of x is divided by a linear polynomial x minus a, then remainder comes out to be p of a. Means जो remainder होगा p of a is equal to r. इसका अगर सिंपल मैं आपको बताऊं कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपके पास p of x कोई पॉलिनोमियल है, उसकी अगर आप डिग्री देखें वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसको आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो पहले तो आपने लीनियर पॉलिनोमियल की निकालनी जीरो। अब इसकी इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए। अब जो आपके पास a आएगा वो इसमें इस पॉलिनोमियल में भर दोगे आप, तो जो भी आपका आंसर बनेगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो हमने बोला कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल से, तो हम डिवीजन रूल लिखेंगे। ये हमारा डिवीजन रूल है, पी ऑफ एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइज़र है, क्यू ऑफ एक्स क्वोशंट हो गया और आर ऑफ एक्स क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये हमारा डिवीजन रूल लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो एक्स माइनस ए है इसकी डिग्री है 1, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब रिमाइंडर कब बनेगा, कोई भी चीज़ रिमाइंडर तभी बनेगी जब उसकी डिग्री क्या होगी, डिवाइजर से कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है ये एक्स माइनस ए, इसकी डिग्री तो 1 है, तो मीन्स हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या होगी, 1 से कम होगी। तो 1 से कम क्या आएगा, जीरो। तो 1 से कम जीरो जिसकी डिग्री होगी उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट को हम आर ऑफ एक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि उसके बाद वेरिएबल तो होता नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आर लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा डिवीजन रूल को देखते हैं। यही आर ऑफ एक्स के बदले हमने क्या लिखा, यहाँ पे आर लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जीरो निकालेंगे इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की, एक्स इजिकल टू ए बनेगी जीरो। अब वो जीरो जब यहाँ भरेंगे तो यहाँ बन गया पी ऑफ ए, ये बन गया ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। तो ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो, जीरो इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, पी ऑफ ए इजिकल टू आर, क्योंकि जीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगी। सो पी ऑफ ए इजिकल टू आर आ गया। सो यही हमारे पास, यही हमारी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। तो अल्टीमेटली व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, जिस पॉलिनोमियल को हमने जिस दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसकी हमने डिग्री निकालनी है, सॉरी उसकी हमने जीरो निकालनी है। जैसे जीरो मिलेगी वो जीरो हमने मेन पॉलिनोमियल में भरनी है और वो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। तो पहले हमने पॉलिनोमियल लिख लिया, x माइनस 1/2 दूसरा पॉलिनोमियल लिख लिया, एक को p ऑफ x नाम दे दिया, एक को g ऑफ x नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमने जीरो निकाल लेनी इसकी, इसकी जीरो ये आ गई, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स आ जाएगा 1/2। तो ये हमें जीरो मिल गई इसकी। अब ये जीरो हम, अब ये वाली जीरो अब हम इस पॉलिनोमियल में भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो पी ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/8, क्योंकि 1/2 का क्यूब हो गया 1/8, 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे 8 मैंने एलसीएम ले लिया और उसको सॉल्व किया, 27/8 आ गया। तो 27/8 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। पी ऑफ हाफ इज इक्वल टू 27/8, दैट इज अवर रिमाइंडर। इस तरह से हम इसका रिमाइंडर गेन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल लिख लिया। अब ये दूसरा पॉलिनोमियल जिससे हमने इसको डिवाइड करना है, एक्स प्लस पाई। तो हमने एक्स प्लस पाई की जीरो निकालनी, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई। अब हम इसमें पॉलिनोमियल में माइनस पाई भरेंगे, ठीक है। तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो यहाँ पे पी ऑफ माइनस पाई हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, रिमाइंडर। तो दिस इज अवर रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स दिया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। दूसरा सेकंड पॉलिनोमियल दिया एक्स माइनस ए, तो इसको डिवाइड करना ये आप खुद करोगे, एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है ये।
अब चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्या ये इसका फैक्टर है? अभी पीछे बताया कोई भी एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर कब है? जब हम उससे उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो अभी यहाँ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, p(x) लिखेंगे, g(x) लिखेंगे, इसकी 0 निकाल लेंगे तो इसकी 0 आ जाएगी। 7 + 3x = 0, सो 3x = -7, x = -7/3। सो ये इसकी 0 आ गई। अब हम इसकी 0 यहाँ इस पॉलीनोमियल में, मेन पॉलीनोमियल में भर देंगे। ये हमने 0 भर दी। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, लाइक इन दिस वे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका रिमाइंडर आया। तो फैक्टर कब होता? अगर रिमाइंडर के बदले यहाँ क्या में आंसर आता है? 0। जब अगर कोई चीज़ रिमाइंडर 0 होगा तभी तो फैक्टर होगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो होप यू गॉट दिस टॉपिक। तो एक बार तो हल्का सा रिकैप मैं आपको कर दूं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी आपने निकालनी है 0। ठीक है, जो 0 मिलेगी वो अपने पॉलिनोमियल में भरनी है। ठीक है, सो 0 भर के जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका क्या बनेगा? रिमाइंडर, दैट इज p(= r। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो इस तरह बोल सकते हैं कि लेट p(x) बी एनी पोलिनोमियल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन equal to 1 and a be any real number if p(x) is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is p(a) = r। ठीक है, so hope we got this topic।